बात करें अगर 2024 की, तो 2024 ग्राम रोजगार सेवकों के लिए, मनरेगा कर्मियों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि इस 2024 में साल भर का 1.5 साल का लगभग मानदेय इन मनरेगा कर्मियों को नहीं मिला, जिससे इनका ये कहना है कि 2024 तो कुछ खास नहीं रहा, लेकिन 2025 में जब ये ग्राम रोजगार सेवक प्रवेश करेंगे तो नई ऊर्जा और नई उम्मीदों के साथ प्रवेश करेंगे। और जैसा कि सरकार के द्वारा भी समय दिया गया था, कहा गया था कि सत्र चल रहा है और सत्र के बाद 10 दिन में समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, तो ग्राम रोजगार सेवकों को उम्मीद थी कि उनकी समस्याएं हल की जाएंगी। वैसे तो आपको बता दें कि कल संगठन के पदाधिकारी राजधानी लखनऊ पहुंचकर लखनऊ में ही डेरा डालने वाले हैं, प्रमुख सचिव से और अन्य अधिकारियों से मिलने वाले हैं। जैसा कि मंत्रियों के द्वारा ये कहा गया है कि उनकी समस्याओं का हल जल्द से जल्द कर दिया जाएगा, तो ग्राम रोजगार सेवक भी ये समझ रहे हैं कि इनकी समस्याओं का हल जल्द से जल्द कर दिया जाए, और अगर वार्ता सकारात्मक होती है तब तो ठीक है, और अगर सहमति नहीं बनती है मंत्रियों के साथ इन पदाधिकारियों की, तो आगे आने वाले वक्त में इन मनरेगा कर्मियों के द्वारा एक भारी धरना प्रदर्शन राजधानी लखनऊ में ही किया जाएगा। और 2025 का पहला महीना ही ग्राम रोजगार सेवकों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगा। फिलहाल अब देखना ये होगा कि क्या सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरा करेगी, या फिर एक बार फिर से इन्हें आश्वासन देके छोड़ दिया जाएगा। फिलहाल इन सारे विषय पर बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कुलदीप जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम आपका। कुलदीप जी, जैसा कि अब नया साल आने वाला है, आखिरी दिन है इस साल का, और ऐसे में बहुत सारी नई ऊर्जाएं हैं, लोग नए उत्साह के साथ नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन जो मनरेगा कर्मी हैं, ग्राम रोजगार सेवक हैं, उनका इस साल कुछ खास नहीं बीता है। लगातार अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन से बातचीत करते रहे, लेकिन उस हिसाब के फल नहीं मिले, या यूँ कहे उस हिसाब की सफलताएँ नहीं मिली जिस हिसाब की ग्राम रोजगार सेवक या मनरेगा कर्मी उम्मीद लगाए बैठे थे। तो नए साल के लिए आप लोगों ने क्या कुछ सोच के रखा है? नए साल के लिए हम लोगों ने सोच करके रखा है कि 2024 हम लोगों के लिए कुछ ठीक नहीं रहा। जहाँ साल 1.5 साल का मानदेय बकाया हो, हम उस 2024 को क्या मान के चले। वही 2025 के बाद नया साल आने वाला है। मैं सबसे पहले आप सबको, अपने मनरेगा कर्मचारियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ ही साथ जो 2025 है वो हम लोग पूरी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि जो अनुपूरक बजट जा रहा है वो अनुपूरक बजट में हम लोगों का रहेगा, और जो 36,000 ग्राम रोजगार सेवक है वो मानदेय पाने के योग्य होगा। जल्द ही उच्च स्तरीय वार्ता भी हम लोगों की है, और उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो संवेदनशील है, 2025 हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। जी, जैसा कि लगातार ग्राम रोजगार सेवकों के लिए ये बातें निकल कर आई कुलदीप जी की 2 महीने का मानदेय आ गया, और आगे के लिए भी सरकार के द्वारा तैयारी की जा रही है। फिलहाल तो 2 महीने के मानदेय से आप लोग संतुष्ट नहीं नजर आए हैं, तो कब तक का वक्त दिया है आप लोगों ने सरकार को अब आगे के लिए? देखिए, हम लोगों ने तो समय दिया था, क्योंकि उस समय सत्र चल रहा था। फिर उन्होंने कहा कि सत्र के बाद 10 दिन का समय दीजिए। 10 दिन हम लोगों ने समय दिया है। कल से फिर हम लखनऊ में डेरा डाल रहे हैं। कल अधिकारियों से मिलूंगा, मुख्य सचिव से मिलूंगा, प्रमुख सचिव से भी मिलूंगा। प्रयासरत है, और उसके क्रम में जो भी वार्ताएं होती हैं, अगर सकारात्मक वार्ता होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारा वही आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते हुए आंदोलन करने का काम करेंगे। जी, जैसा कि आपने बताया कि आंदोलन करने का काम किया जाएगा, तो आंदोलन आप लोग, अगर सहमति नहीं बनती है, वैसे तो सहमति बन जानी चाहिए, अगर सकारात्मक नहीं होती है वार्ता, तो आंदोलन क्या जल्द ही देखने को मिलेगा, या फिर वक्त लेके आप लोग करेंगे? नहीं, जो अधिकारी, जिस तरह से अधिकारियों से बात होती है, अधिकारी क्या कहते हैं, फिर हम लोग, माननीय मंत्री जी पर भरोसा है। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि उसके बाद हम आपसे मिलेंगे, आप लोगों के साथ बैठक करेंगे। तो उम्मीद है कि हम लोगों का पहल जो है वो सही है, सही दिशा में हम लोग चल रहे हैं। जल्द ही माननीय मंत्री जी भी उस पर विचार विमर्श करेंगे। अब वो वार्ता होने के बाद, अधिकारी का और माननीय मंत्री जी की वार्ता होने के बाद ही कोई हम अगला रणनीति बता सकते हैं आपको। जी, कुलदीप जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।